सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में देखिए बूढ़ी अम्मा का भदोही प्रेम, किस विधायक को नाराज महिलाओं ने घेरा। आइए देखते हैं पूरी खबर। औराई में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब तहसील सभागार में कंबल वितरण के लिए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर पहुंचे हुए थे। कंबल वितरण के दौरान एसडीएम औराई आशीष कुमार मिश्रा सहित तहसील कर्मी भी मौजूद थे। लगभग 500 ग्रामीणों की भीड़ पहुंची थी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। कंबल वितरण के दौरान महिलाओं ने उस वक्त हंगामा खड़ा करते हुए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के वाहन के सामने खड़ी होकर शोर मचाने लगी। जब दीनानाथ भास्कर अपने वाहन से जाने लगे थे, ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें न तो सरकारी सुविधाएं मिली हैं और न ही आवास और न ही अन्य सुविधाएं। काफी देर तक महिलाओं की भीड़ ने औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के गाड़ी को घेरे रखा। सूचना पर औराई थाना अध्यक्ष श्रीकांत राय मौके पर पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद भी महिलाएं डटी रहीं। अंत में विधायक को दूसरे वाहन से भेजा गया। अलाव तापते समय गंभीर रूप से झुलसी महिला की मौत हो गई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कबूतरनाथ मंदिर के समीप का है, जहां हीरालाल मुदनवाल की पुत्री सुनीता घर पर ही अलाव ताप रही थी। अलाव तापते समय उसकी साड़ी में आग लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसका इलाज वाराणसी में चल रहा था। गंभीर रूप से झुलसी सुनीता का इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। सुनीता काफी समय से अपने मैके में रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुनीता की दिमाग की हालत भी ठीक नहीं बताई गई है। पिछले माह सड़क निरीक्षण के दौरान भदोही के रड़ई गांव पहुंचे सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद से गांव के गरीब कार्ड धारकों ने गांव के कोटेदार शुभम सिंह पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान की जांच कराई गई। जांच के बाद कोटे का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तथा रड़ई के इस कोटे की दुकान को अस्ती गांव के कोटेदार पंचम यादव को राशन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि जिला पूर्ति विभाग की खाऊं कमाऊं नीति के चलते खासकर भदोही में कोटेदारों की मनमानी जारी है। भदोही शहर का एक कोटेदार तो अपने परिवार के एक सदस्य के बीमारी का हवाला देते हुए दुकान को बंद कर गायब है और लोग राशन के लिए जब दुकान पर पहुंच रहे हैं तो कोटे की दुकान पर ताला लटक रहा है। भदोही शहर के कोटेदारों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे याद आती है मेरे गांव की मिट्टी परदेश में, जब आ जाती है मेरे गांव की चिट्ठी। यह चंद लाइनें भदोही सुरियामा के सनातपुर गांव की 80 वर्षीय बूढ़ी अम्मा प्रेमा कुमारी पर एकदम सटीक बैठती है। 80 वर्षीय यह बूढ़ी अम्मा आनंद की माता हैं। आनंद अपनी माता को लेकर बेंगलोर में रहते हैं। आनंद बेंगलोर में टीसीएस के पद पर तैनात है। सुरियामा के सनातपुर की 80 वर्षीय यह बूढ़ी अम्मा भदोही की खबरों से जुड़ी रहती हैं। प्रतिदिन सुबह सत्यम न्यूज वेब टीवी के जरिए बूढ़ी अम्मा प्रेमा कुमारी खबरों को देखती हैं। सुबह पूजा पाठ के बाद खाली होकर अपने बिस्तर पर ही बैठकर 80 वर्षीय बूढ़ी अम्मा भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों पर सत्यम न्यूज वेब टीवी के जरिए नजर रखती हैं। प्रदेश में भी रहकर यह बूढ़ी अम्मा अपने जिले अपने गांव की मिट्टी से अथाह प्रेम व लगाव रखती हैं। नए साल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में आधुनिक चेंबर बनवाए जाने की गोरखपुर से घोषणा की है। तहसीलों में अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चेंबर बनवाए जाने की घोषणा का भदोही जिले के अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। भदोही तहसील के शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार पाल, बार एसोसिएशन के भदोही महामंत्री अमित कुमार पांडे और आई तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिहारी लाल यादव, एडवोकेट अमरेश यादव, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव शशि कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सौगात का स्वागत किया है। गृहकला से ऊबकर एक युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लिया और घर से निकल ली। बेहोशी की हालत में गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग लाई बाजार के समीप एक मेडिकल स्टोर के सामने बेहोशी की हालत में पाई गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 यूपी पुलिस को दी, जहां सरकारी एम्बुलेंस से पुलिस कर्मियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेजा। होश आने पर युवती ने अपना नाम माधुरी तथा पिता का नाम राम सजीवन बताया है तथा वह गोपीगंज के ही जौहरपुर की बताई गई है। युवती के मुताबिक वह गृह कला से काफी परेशान थी। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर युवती को उनके हवाले कर दिया। माननीय न्यायालय व प्रदेश सरकार के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद भी भदोही तहसील इलाके में तालाबों की भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण जारी है। ऐसी ही एक शिकायत भदोही तहसील के पिपरी गांव निवासी श्यामलाल मौर्य ने प्रमुख सचिव सहित जिलाधिकारी भदोही को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि पिपरी गांव के तालाब भू संख्या 438 के पूर्वी कोने के उत्तर व दक्षिण की ओर गांव के ही कुछ लोग तालाब व भीठा की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन जांच के लिए आने वाले अधिकारी मामले की लीपापोती कर लौट जाते हैं। तालाब व भीठे की भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने तालाब की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। तालाब पर अतिक्रमण के संबंध में 438 पिपरी गांव में बा ओके अतिक्रमण के संबंध में हम हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी लिया हुआ। कुछ आदमी के गिरावा गवा, कुछ का नहीं, जेकर गिरावा रहा वो बस गवा बा। अब आज तक शिकायत होता है, कुछ भी नहीं हो रहा, न खुदाई हुआ न कुछ हुआ, कागज सुंदरीकरण हुई है। दुर्गागंज थाना इलाके के सराय कंसराय के समीप शनिवार को काफी देर तक रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द एक 35 वर्षीय युवक टहल रहा था। पास के लोग कुछ समझ पाते युवक एक मालगाड़ी की जद में आ गया, उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से युवक की शिनाख्त कराए जाने का प्रयास कराया, लेकिन युवक की शिनाख्त काफी देर तक नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मासिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मौजूद सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाए जाने पर बल दिया है। बैठक में कहा कि आगामी चुनाव आप सभी साथियों का है, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुड़ जाएं। समाजवादी सैनिक के ही बल पर विधान परिषद चुनाव में पार्टी ने अपना परचम लहराया है। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अभी से जुड़ जाएं। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, सनवारुल हक, मुन्ना खान, कमला शंकर महतो, डॉक्टर सूर्यमणि यादव सहित सपा नेता मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग स्थित नथुपुर के समीप साइकिल सवार को तेज रफ्तार एक पिकअप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जोरई गांव निवासी बोथल नामक 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। वृद्ध साइकिल से गोपीगंज से लौट रहा था। हादसे के बाद चालक पिकअप सहित भाग रहा था, तभी आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
वृद्ध के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए शव को कब्जे में ले लिया है। सूर्यामा रेलवे स्टेशन के पूर्वी एवं पश्चिमी क्रॉसिंग पर बिखरी गिट्टी दुर्घटना को दावत दे रही हैं। रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले राहगीर बिखरी गिट्टी से काफी परेशान हैं। आए दिन साइकिल सवार वृद्ध व बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले रेलवे क्रॉसिंग पर रबर लगाया गया था, जिससे आवागमन काफी आसान था, लेकिन रबर को हटा दिया गया है, जिससे अब गिट्टी रेलवे क्रॉसिंग पर बिखरी रहती है और इस बिखरी गिट्टी से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक कोचिंग सेंटर में छात्राओं को योगाभ्यास कराया गया। यह योगाभ्यास संदेश योगी द्वारा कराया गया। इस मौके पर कोचिंग सेंटर के प्रबंधक राकेश यादव सहित अध्यापक गण में अभिषेक दुबे, दीपक राय, सुनील यादव, जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर संदेश योगी ने कहा कि ध्यान योग करने से मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे परीक्षा के समय याद करने में आसानी होती है। उन्होंने बताया कि योग शास्त्र में कहा गया है कि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, तथा मन स्वस्थ है तो आप आसानी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मिर्जापुर के लालगंज से सीतामढ़ी घूमने आए बाइक सवार 3 पर्यटक घायल हो गए हैं। घायलों को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से चिकित्सकों ने इन सभी को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि मिर्जापुर के लालगंज से अमन सिंह, शुभम पांडे, सचिन सिंह तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर सीतामढ़ी घूमने आए थे। लौटते समय मिर्जापुर रोड पर बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीनों घायल हो गए। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा को अदालत से राहत मिल गई है। रूपा मिश्रा की गिरफ्तारी पर जनपद न्यायाधीश ने रोक लगाई है। सुनवाई की तिथि 4 जनवरी मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि रिश्तेदार का भवन और फार्म हाउस पर कब्जा करने के मामले में विधायक विजय मिश्रा उनके बेटे पत्नी पर आरोप लगाते हुए रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान विधायक की बहू रूपा मिश्रा का नाम बढ़ा दिया था। भदोही जिले में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यह तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के हैं, जिसमें 60 वर्षीय महिला, 12 वर्षीय किशोरी व 8 वर्षीय बच्चा शामिल हैं। आज 3 जनवरी को क्या बताते हैं ज्ञानी पंडित जी, आइए बताते हैं हम। आज 3 जनवरी 1943 से टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण शुरू हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।